नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरा चैनल टेक्निकल क्रिएटर लोकेश पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी 2024 में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि कितनी ही बार हम कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस को बीच से स्किप कर देते हैं और बाद में फिर उन प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं जो जनरली हमारे यूट्यूबर बनने के सफ़र के दौरान जब परेशानियां सामने आती है तब हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि यदि इस वीडियो को आपने पूरी तरह से देख लिया तो इसके बाद 2024 में, जी हाँ, अभी 9 महीने बचे हैं। जब मेरे ये वीडियोस आपके सामने आने लगेंगे तो मार्च का महीना चल रहा होगा और इसके पीछे भी आपको मैं रीज़न बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने पहला, अभी जब मैं आपको पीछे बताऊंगा कि क्या सक्सेस के लिए जो ज़रूरी पॉइंट है उन पर जब हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि मैं भी उन्हें किस तरह से फॉलो कर रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को इसलिए भी स्किप मत करिएगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि यूट्यूब कोई हलवा नहीं है कि आपने एक चम्मच उठाई, खा लिया और कल से आपके पास धन धनाधन डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, जो सक्सेसफुल यूट्यूबर होते हैं जनरली वो अपने वीडियोस में जिस तरह से जो थंबनेल लगाते हैं उन्हें देखकर हर किसी का मन हो जाता है कि यार एक यूट्यूबर बना जाए और धड़ाधड़ पैसा कमाया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि जिस तरह से सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है उसी तरह से यूट्यूब का भी कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यूट्यूब का एक शॉर्टकट ज़रूर है और वो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी। यदि आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ यूट्यूब पर काम किया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यह ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती है जो कि हमारे देश में होती हैं, लाइक आईएएस होती है, लाइक पीएससी होती है, लाइक आईआईटी या नीट होती है। तो उनके लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आखिरी दिन जाकर सिर्फ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं, वो पूरे साल अपनी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रैटेजी पर पूरी तरह से काम करते हैं कि कितने घंटे पढ़ना है, किन टॉपिक्स को कैसे डिवाइड करना है, कितना टाइम रिवीजन के लिए लगाना है, कितना टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाना है। तो ये सब जब उनकी स्ट्रैटेजी पूरी होती है, घंटे टू घंटे पूरी तरह से एक एक मिनट का वो सदुपयोग करते हैं, तब जाकर उन्हें उतनी बड़ी सक्सेस मिलती है। तो ठीक कुछ इसी तरह से ये जो मामला है, जो मसला है यूट्यूब का, यह भी कुछ इसी तरह का है। यदि आपने इसे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के किया ना तो डेफिनेटली जिसे कहूँ ना मैं कि चलते फिरते आप इसे अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेंगे। और एक सपना क्या होता है यूट्यूबर का? एक यूट्यूबर का सबसे बड़ा सपना ही ये होता है कि उसके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो पूरा हो जाए, उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए और वो पैसे को अर्न करने लगे। तो यदि आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप भी यदि 2024 में पैसिव इनकम की तलाश में है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल क्रिएटर लोकेश को, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से ऑथेंटिक मिलेगी और यूज़फुल मिलेगी। और एक चीज़ और बता दूँ, ये वाला जो वीडियो है वो ज़रूर टेक्निकल नहीं होने वाला है, थ्योरेटिकल वीडियो है। लेकिन यदि इस थ्योरी को, मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि इस थ्योरी को आपने पूरी तरह से समझ लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होने में। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आपने जब तय कर लिया है कि 2024 में यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? एक अदद यूट्यूब चैनल की ज़रूरत होगी ना, तो आपको सबसे पहले ये कर लेना है कि एक जीमेल बना लेना है और उस जीमेल की हेल्प से आपका जो चैनल है वो क्रिएट होगा। जीमेल कैसे बनाएंगे? यदि आपको वो नहीं आता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा। आप ईमेल बनाना सीख लीजिए और आप चैनल को क्रिएट करना सीख लीजिए। ठीक है, मैंने जिस तरह से कहा कि ये पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो है, इसमें मैं टेक्निकल बात बिल्कुल नहीं करने वाला। तो सबसे पहले आपको एक जीमेल बना लेना है और उस जीमेल की मदद से अपने चैनल को क्रिएट कर लेना है। जो सेकंड स्टेप आती है दोस्तों, चैनल तो बना लिया, लेकिन चैनल पे करेंगे क्या? किस तरह के वीडियो बनाएंगे, है ना? तो इसके लिए आपका जो निश है, ठीक है, यह सबसे बेहतर निश चुनना बेहद ज़रूरी होता है। अब वो सबसे बेहतर निश कौन सा हो सकता है? एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट निश पर बात करूंगा कि किस तरह के निश पर आपको काम करना चाहिए। वो एक डिफरेंट वीडियो होगा क्योंकि यदि इसी में शामिल करूंगा तो यह वीडियो बेहद लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको निश इसलिए चुनना होता है क्योंकि अब इस तरह का मसला नहीं रह गया है कि आप किसी भी तरह की वीडियो लाएं और अपने चैनल पर डालना शुरू कर दें। आपको पर्टिकुलर किसी एक एक सेगमेंट पर वीडियोस बनाना होंगे और जब उस एक सेगमेंट पर आप उस एक टॉपिक पर, उस एक कैटेगरी पर जब आप वीडियोस बनाते हैं तो वही निश कहलाता है।
और दोस्तों निश चुनते समय एक बात और ख़ास ध्यान रखिएगा, निश के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे बेहद ज़रूरी बात है वो ये कि केवल लाइक मुझे देखकर या लाइक किसी और भी अपने किसी क्रिएटर को देखकर जस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट मत कर दीजिए। क्योंकि एक चीज़ समझिए, आपको केवल 10, 20 या 50 वीडियो नहीं बनाना है। ये एक लॉन्ग टाइम जर्नी है, या जिसे कहें कि एक लाइफ टाइम जर्नी है। यानी कि आप वीडियो आज बनाते हैं, लेकिन यदि कोई 2 साल बाद भी यूट्यूब पर आपका वीडियो देखता है, तो उस वीडियो से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपको मिलता है। तो इसलिए आपका जो निश हो वो कुछ इस तरह का हो कि जिसमें आपके पास इन्फिनिटी यानी कि अनंत संभावनाएं हो वीडियोस को बनाने की। आपके टॉपिक्स खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, निश उस तरह का होना चाहिए कि इसमें आपका रुझान क्या है। अब आपने ये तो चुन लिया, फॉर एग्जांपल कहना चाह रहा हूँ कि आपने कोई ऐसा निश चुन लिया जिसमें टॉपिक्स तो ढेर सारा, मतलब कि जिस पे आप 2, 5, 10 साल काम कर सकते हैं, लेकिन उस निश पर आपकी मास्टरी नहीं है, उस निश में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भी वह निश काम नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले अपना पैशन ढूंढिए, सबसे पहले अपना जुनून ढूंढिए। वो जुनून हो सकता है कि फूड में हो, वो जुनून हो सकता है कि जिस तरह से मैं भी आपके सामने टेक्निकल चैनल बना रहा हूँ कि यूट्यूब पे किस तरह से काम किया जाए या किस तरह से अर्न किया जाए, इस तरह का कुछ निश हो सकता है। हो सकता है कि आपका पैशन या आपका रुझान ट्रैवलिंग में हो सकता है कि आपका रुझान कुकिंग में हो सकता है कि आपका रुझान पेंटिंग में हो सकता है कि आपका जो रुझान है वो जो शेयर मार्केट वगैरह है या पर्सनल जो पोर्टफोलियो होता है उसे कैसे मैनेज किया जाए, इस तरह से। तो कौन सा निश बेहतर रहेगा वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आप अपने, पहली चीज़ आपका इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ आपका पैशन यानी कि आपकी दीवानगी, और तीसरी चीज़ उस निश में कितनी संभावनाएं हैं, यानी कि वो कितना गहरा सागर है और उस गहरे सागर में से आप कितने मोती निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका निश ही आपको विजय दिलाएगा, बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाता है जो आपका निश होता है वो। तो निश को सोच समझकर चुनिएगा। ऐसा नहीं है, चैनल बनाने के पहले कोई जल्दी मत करिएगा। अभी भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 2024 में 9 महीने बाकी है, 9 मंथ्स बाकी है। यदि आपने मेरी स्ट्रेटेजी से काम किया तो मेरा दावा है कि 2024 पूरा होने से पहले ही मैं आपका चैनल मोनेटाइज करवा दूंगा। लेकिन आपको इन सब चीज़ों पर होमवर्क करना बेहद ज़रूरी है। तो आप होमवर्क करिएगा, अपने निश को बहुत सोच समझ कर चुनिएगा। निश पर बात हो गई। तीसरी चीज़ जो बेहद ज़रूरी होती है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के लिए, रोड मैप है। आप समझने की कोशिश करिए, मैंने यहाँ पर लिखा है 2024 सक्सेसफुल यूट्यूबर रोड मैप। तो आप सक्सेसफुल यूट्यूबर यदि बनना चाहते हैं तो इस रोड मैप को पूरा फॉलो करिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं अभी मिटा नहीं रहा हूँ, आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिएगा या फिर मेरे वीडियो को फिर से वापस देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है इसमें बैकअप प्लान। दोस्तों जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी भी चलाना होती है तो आपके पास, जिसे कहते हैं कि सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि आपके पास बचत होना बेहद ज़रूरी है। अभी जब कोरोना का टाइम आया था तो ढेर सारे लोगों को फिनेंशियल तकलीफें आई, क्योंकि उनके पास बैकअप प्लान नहीं था, उनके पास बचत नहीं थी। जब अचानक सारे उनके कामकाज बंद हो गए तो उन्हें काफ़ी तकलीफ आई। तो इसी तरह से ये जो बैकअप प्लान है यूट्यूब में, यह क्या रोल निभाता है, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए। आगे के पॉइंट में बताऊंगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी और जो टाइमिंग्स है उसका भी रोल होता है इस बैकअप प्लान में। आपको यूट्यूब पर काम करने के लिए बैकअप इसलिए ज़रूरी होता है कि सपोज़ आपने तय किया कि मैं सप्ताह में 3 दिन वीडियो डालूंगा या 4 दिन डालूंगा या हर दिन एक वीडियो डालूंगा, लेकिन आप मानकर चलिए हर दिन आप उतने फिट नहीं होते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है, कुछ इमरजेंसीज ऐसी आती है कि आप वीडियोस नहीं बना पाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि उस दिन आपके थॉट्स जनरेट नहीं हो पाते हैं, उस दिन आपकी क्रिएटिविटी काम नहीं कर पाती है, या और भी ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते आप उस दिन वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, आप क्या खाली जाने देंगे? जी हाँ, एक इस बात को ध्यान रखिएगा, आपकी जैसे ही फ्रीक्वेंसी टूटती है आपका चैनल डाउन होने लगता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी को ब्रेक मत होने दीजिएगा। और दोस्तों ये जो मैं ज्ञान की बातें जो आपको कह रहा हूँ, सो कॉल्ड, कुछ लोग कहेंगे कि नया नया चैनल और उसमें ज्ञान की बातें कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरा सफ़र है, पहली बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर्सनल शेयर कर दूँ। 2019 में जब पहली पहली बार मैंने यूट्यूब को गौर से देखना शुरू किया तो मेरे दिमाग में हल्का सा स्ट्राइक हुआ कि यार इन वीडियोस को कौन बना रहा है और इन वीडियोस को कैसे डाला जा रहा है। दिमाग में किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था। लॉकडाउन लगा, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखे। उसी दौरान एक कोई पाकिस्तानी भाई था, उसके भी वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पर किस तरह से काम किया जाता है, अच्छे लगे मुझे।
कॉमेडी सेक्शन में बात करूँ तो धर्मेंद्र बिलोतिया, उस समय वो इतने फेमस नहीं थे, लेकिन उनके कुछ वीडियोज़ मेरे सामने आए। अच्छा लगा मुझे। मिसलेनियस कंटेंट देख रहा था मैं, और देखते ही देखते, चूँकि मुझे ये पता था कि चूँकि मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रहा, तो मुझे पता था कि मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ। सो फाइनली आई हैव डिसाइड। लेकिन तब भी मैं बताऊँ कि मुझे शुरुआत में नहीं पता था कि चैनल बनाया कैसे जाता है, चैनल ग्रो कैसे किया जाता है, और चैनल को एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है। और उसी के चलते जब मैंने मेरा पहला पहला चैनल बनाया, तो मेरा पहला चैनल आज भी वहीं खड़ा है। उससे मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया, आपको इतना फ्रैंकली कोई नहीं बताएगा। मेरा सेकंड चैनल, मैंने फिर उसके बाद उन अनुभवों से सीखा, मेरा सेकंड चैनल ठीक-ठाक ग्रो कर रहा है। 6-8 महीने हो चुके हैं उसे, एंड आई एम सैटिस्फाइड। इसलिए सैटिस्फाइड हूँ 6-8 महीने होने के बाद भी, क्योंकि 2023 में मैंने उस चैनल को स्टार्ट किया था, लेकिन मैं उस चैनल को प्रॉपर समय नहीं दे पाया। मेरी फ्रीक्वेंसी भी ब्रेक हुई, मेरे टाइमिंग्स ब्रेक हुए, और मेरे जो वीडियोस की संख्या है वो थोड़ी सी कम रही, जिसके चलते मैं उसे अभी तक मोनेटाइज नहीं करा पाया हूँ। इतना फ्रैंकली कोई नहीं बताएगा। लेकिन अब मेरा दावा है, जब 2024 लग चुका है और मैं पूरी तरह से यूट्यूब के फील्ड में घुस चुका हूँ, तो मेरा दावा है मैं खुद के भी चैनल को इस्टेब्लिश करूँगा। तीनों चैनल, इस साल का पूरा टारगेट है, तीनों चैनल इस साल मैं एस्टेब्लिश कर दूंगा, ग्रो करूंगा। और इसी के साथ, चूँकि जिसे कहते हैं ना कि या तो कोई फेल्यूर इंसान आपको सिखा सकता है कि किस तरह से सक्सेस हुआ जाए, या फिर कोई सक्सेसफुल इंसान सिखा सकता है। तो मेरे साथ चूँकि काफ़ी सारा अनुभव है कि किस तरह से, तो इस वजह से मैं आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि किस तरह से रोड मैप पे काम किया जाए और आप सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, बैकअप प्लान जरूर रखिएगा कि यदि आप किसी दिन काम ना भी कर पाएँ, किसी दिन आप वीडियो ना भी बना पाएँ, तो आपको उस दिन अपने वीडियो को पोस्ट करना बेहद ज़रूरी है। याद रखिएगा ये मेरी बात। तो ये तीसरा बैकअप प्लान हो गया। चौथा, जो रोड मैप का चौथा पॉइंट है, वो है फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, आपको ये तय करना बेहद ज़रूरी, पहले से ही तय कर लीजिएगा, बाद में नहीं। कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आइदर आप चाहे तो संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये फ्रीक्वेंसी चुन सकते हैं, या मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। इस तरह से आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को चुन सकते हैं। सप्ताह के 3 दिन चुनिए, 4 दिन चुनिए, 7 दिन चुनिए। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कंटेंट पे काम कर रहे हैं। आप आउटडोर काम कर रहे हैं, आप इंडोर काम कर रहे हैं, इस पर भी बात करूँगा। वो एक डिफरेंट वीडियो आएगा, वो भी बेहद मज़ेदार रहेगा और बेहद नॉलेजफुल रहेगा। मेरे किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अनसक्सेस से सक्सेस की ओर चूँकि मैं भी बढ़ रहा हूँ, तो इसलिए वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी ज़रूर सेट करिएगा, लेकिन ये देख लीजिएगा कि आप फ्रीक्वेंसी सेट करने में भी जल्दी मत करिएगा। पहले बैकअप प्लान में कम से कम आपके पास 40-50-60 वीडियो आप बना लीजिए। 2 से 3 महीने का बैकअप प्लान रेडी कर लीजिए। उसके बाद अपने वीडियोस को पब्लिश करना स्टार्ट करिए, ठीक है, अपलोड करना स्टार्ट करिए। और फ्रीक्वेंसी भी, उस फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके बैकअप प्लान से ही निकल कर आएगी कि आपके पास ऐसा कंटेंट है कि जिसे आप जल्दी बना सकते हैं, रोज़ बना सकते हैं। और साथ ही दूसरी चीज़ ये भी कि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, फुल पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा इस तरह से, सप्ताह के 4 वीडियो तो आपको डालना है। यदि उससे कम डालेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। जब ये चैनल स्टैब्लिश हो जाएगा, उस दिन सबसे बड़ा महामंत्र दूंगा मैं आपको कि चैनल को कैसे फटाफट रॉकेट की तरह ग्रो कर दिया जाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को ज़रूर सेट करिएगा। अगला पॉइंट, टाइमिंग्स। जी हाँ, आपको टाइमिंग्स पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आज मन हुआ कि दिन में 12 बजे किसी वीडियो को पोस्ट कर दिया, अगले दिन वीडियो दिन में 3 बजे पोस्ट कर दिया, उसके अगले दिन रात में 9 बजे पोस्ट कर दिया। गौर करिएगा कि ये जो वीडियोस है, ये जो एआई बेस्ड एल्गोरिदम है, उस पर वो काम कर रहा है यूट्यूब में। आपके जैसे लाखों क्रिएटर्स हैं जो करोड़ों की संख्या में रोज के वीडियोस डाल रहे हैं। यूट्यूब को कहाँ पता लगने वाला है कि आपकी वीडियो को कब, कहाँ, किसको भेजना है, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें, वो चीज़ें भी बताऊंगा आपको मैं कि किस तरह से उसका एआई काम करता है। तो आपको टाइमिंग्स फिक्स रखना बेहद ज़रूरी है। वो टाइमिंग्स क्या हो सकता है? टाइमिंग्स जनरली ऐसा चुनिए कि या तो सुबह का टाइम चुन लीजिए 7 से 8। क्यों? क्योंकि जनरली सभी की एक कॉमन एक टेंडेंसी होती है कि सुबह-सुबह हम सबसे पहले मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। तो 7 से 8 का एक टाइमिंग, या फिर जनरली जब हम
फ्री होते हैं। फ्री कब होते हैं? जनरली कामकाजी लोग देखते हैं। कामकाजी लोग जब वीडियोस देखते हैं तो दिन में जब लंच होता है उनका 1:30-2 बजे के करीब लंच होता है, तो थोड़ी देर के लिए स्क्रॉल कर लेते हैं कि चलो यार आज क्या आया है, देखें फेसबुक पर क्या आया है, देखें यूट्यूब पर क्या आया है। तो वो एक जो दूसरा टाइम है वो एक महत्वपूर्ण टाइम होता है 1 से 3 के बीच का। इस समय पर आप वीडियोस डाल सकते हैं। एक और जो टाइमिंग होता है 4 से 5 के बीच का, यह टाइम भी एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट टाइम है जब आप अपने वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा, वैसे नाइट का भी एक आवर्स होता है, लेकिन वहाँ आप चाहें तो रील्स डालिए, शॉर्ट वीडियोस डालिए, लॉन्ग वीडियोस को मत डालिए। क्योंकि आपका आधा दिन तो पहले ही खत्म हो गया, तो लोगों के पास देखने की जो संभावना है, आधे व्यूअर तो आपने ऐसे ही घटा दिए। तो इस टाइमिंग्स को भी बेहद सोच समझ कर पहले से, मैंने कहा ना, चैनल बनाने की जल्दी मत करिए, वीडियो बनाने की जल्दी मत करिए, वीडियो को डालने की जल्दी मत करिए। सबसे पहले एक एक चीज को इस तरह से प्रॉपर सिस्टमेटिक नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, उसके बाद उस तरह से काम करना स्टार्ट कीजिए। कोई किसी की ताकत नहीं है कि आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से रोक पाए। जो लोग चिल्लाते हैं ना कि केवल कुछ लोगों को पैसा मिलता है, केवल टॉप के यूट्यूबर्स को पैसा मिलता है, जी नहीं, वो जो टॉप के यूट्यूबर्स को पैसा मिल रहा है ना कुछ, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो इन सारी स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं। बाकी लोग बस मन में आया, उनके देखा देखी हमने हलवे की तरह यूट्यूब को समझ लिया, कुछ भी वीडियो बना लिए, कुछ भी वीडियो डाल लिए और सोच लिया कि वाह ये हमें पैसा आ जाएगा। पैसा ऐसे नहीं आता है दोस्त मेरे। मैंने कहा ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगला जो पॉइंट है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच घंटे। हर क्रिएटर का, हर यूट्यूबर का एक ही सपना होता है कि जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, वो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए। एक चीज़ और मैं आपको गौर करना चाहूँगा, नोटिस करवाना चाहूँगा, सब्सक्राइबर पर इतना गौर मत करिएगा। बड़े बड़े सब्सक्राइबर के, किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर है, किसी के 20 लाख है, किसी के 30 लाख है, तो इन चीज़ों को देखकर घबराइए मत। क्यों? क्योंकि उनके भी सब्सक्राइबर एक दिन में नहीं आए, कम से कम 4, 5 या 7 साल की उनकी मेहनत रही है, तब जाकर इतना सब्सक्राइबर आए। तो आपके जो 1000 सब्सक्राइबर, आपका जो पहला हर्डल है या पहला जो बैरियर है, वो आपको क्या क्रॉस करना है? 1000 सब्सक्राइबर। तो आप किसी भी तरह से सबसे पहले सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर पर फोकस करिए, मत देखिए। क्यों? क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनके 10 लाख सब्सक्राइबर है ना, उनके भी वीडियोस को देखिएगा, जब उनके जो व्यूज़ आते हैं ना, वो 5K, 4K, 6K, 8K, 10K पर रुक जाते हैं। तो इस बात से कोई रिलेशन नहीं होता है कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर है, 10 लाख सब्सक्राइबर हैं या 100 लाख सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर कितने भी हो, सिर्फ 10% सब्सक्राइबर ही आपके वीडियोस को देखते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ओनली 10%। बाकी जो 90% लोग जो वीडियो देखते हैं वो आपके सब्सक्राइबर नहीं होते, लेकिन फिर भी आपका वीडियो देखा जाता है क्योंकि आपके वीडियोस के जो इंप्रेशन है वो यूट्यूब भेजता है उन लोगों तक। इसलिए इस बात की चिंता मत करिएगा। सिर्फ आपको पहला बैरियर हटाना है 1000 सब्सक्राइबर का, और साथ में 4000 घंटे का वॉच टाइम, ये दोनों चीज़ें कवर करना है। इसके बाद आपको फेस ऑन या फेस ऑफ किस तरह के, एक चीज़ और सवाल आती है कि वीडियोस बनाया कैसे जाए। हर आदमी इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं होता। हर आदमी इस तरह से तुरंत कैमरे के सामने आकर बात करना स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो यदि आपको लगता है, तो इसके लिए मैं 2 चीज़ें कह सकता हूँ। यदि आपको खुद को दिखाना ही है तो आप क्या करिए, आप ये सोचिए एक्टिंग करना शुरू करिए। वीडियो मत बनाइए, पूरा सेटअप लगा लीजिए ठीक इसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी सेटअप लगाया है, और जो वीडियो बनाना है उस वीडियो को बोलना शुरू कर दीजिए। 10 दिन, 15 दिन, महीने भर तक आप ये करिए कि कैमरा ऑन मत करिए। 15 दिन तो आप ये सोचिए कि कैमरा ऑन है और बस आप बोलना चालू कर दीजिए कि हाँ यार मुझे ये बनाना, इस तरह की जो भी जानकारी देना, आप कुकिंग से देना चाह रहे हो, आप ट्रेवल से, ब्लॉगिंग से, जो जो आप करना चाह रहे हो ना, 10-15 दिन बाद क्या होगा कि आपके अंदर का जो फियर है वो खत्म होने लगेगा। फिर एक दिन आपका हाथ अपने आप कैमरे पर चला जाएगा कि यस अब मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ, और आप कैमरा ऑन करेंगे। हो चुकी अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हाँ यार मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो अब आप कैमरे के सामने भी शाई फील नहीं करेंगे, कैमरे के सामने भी आप हेजिटेट फील नहीं करेंगे, और बेहद ईजीली आप एक वीडियो को क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि यार कैमरा मेरे बस की बात नहीं है, तो आप वॉइस ओवर करिए, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। आप इमेजेस यूज़ करिए, आप कुछ और तरह की चीज़ें यूज़ करिए, और उनके साथ में केवल अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करिए और उस तरह से बना सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि क्या करना है। एक चीज़, साधन संसाधन, ये पॉइंट में लिखना रह गया था।
और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब हम यूट्यूब चैनल पे काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला जो हमारे दिल दिमाग में आता है कि यार मेरे पास कैमरा तो है ही नहीं, मेरे पास मोबाइल, ये मोबाइल भी सस्ता सा मोबाइल है, मेरे पास तो स्टूडियो ही नहीं है, मेरे पास तो सपोज़ मैं टेक्निकल चैनल बना रहा हूँ अभी, तो मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड ही नहीं है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, आप साधनों पर गौर करना छोड़ दीजिए। जहाँ है, जैसे हैं, जिस चीज़ में हैं, वहाँ से अपने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मनोज डे इतना बड़ा नाम है, लेकिन आप उसके पहले कुछ चंद वीडियोज़ देखेंगे तो देखिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में अपने वीडियोज़ को बनाया है। आज आप मेरा सेटअप देख लीजिए, मेरे सेटअप में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ₹500 का बोर्ड है और ये ₹500 का स्टैंड है। मैं चाहूँ तो ईज़िली डिजिटल बोर्ड ला सकता था, लेकिन मैं डिजिटल बोर्ड नहीं लाया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ उन चीज़ों को वैसा ही शेयर करना चाहता हूँ। तो ये मेरा छोटा-सा सेटअप है। अभी मैं जिस फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो, वो एक सिंपल सा ₹20,000 के आसपास का ओप्पो का सिंपल सा मेरे पास फ़ोन है। जो कॉलर माइक है, मैंने किसी तरह का कोई महँगा कॉलर माइक नहीं लिया है। सिंपल सा ₹1000 का छोटा-सा, जनरली लोग बोया का सजेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे तो बोया का भी नहीं मिला था। तो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कोई सिंपल सी कंपनी थी, उस कंपनी का एक मैं माइक लाया हूँ और उससे अपने वीडियो बना रहा हूँ। तो इस चीज़ पर गौर मत करिए कि यार मेरे पास जब आईफ़ोन होगा या मेरे पास जब बहुत हाई रिज़ॉल्यूशन का जो हाई पिक्सल के जो कैमरे होंगे, तब ये सारी चीज़ें होंगी, बेहतरीन स्टूडियो होगा, तभी जाकर मैं वीडियो बनाऊँगा। नहीं दोस्त, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो कंटेंट है वो किंग है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो निश है वो किंग है। तो जब यहाँ से कंटेंट की बात निकल आई, तो जो जिस तरह से मैंने निश में बताया, तो आपका जो कंटेंट है वो बेहद पावरफुल होना चाहिए और साथ में आपका प्रेजेंटेशन। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं या फिर कैमरा से बना रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल वीडियो थोड़ा-सा लंबा हुआ होगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। ये एक ऐसा रोड मैप है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, इसमें मैंने कहा ना कि मैं टेक्निकल कुछ नहीं बताया, लेकिन ये थ्योरेटिकल है। लेकिन इस थ्योरी पर आपने काम कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको चैनल बनाने के बाद आपको एक निश बहुत अच्छे से बनाना है। वह निश आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा। इसके बाद आपके पास बैकअप प्लान हो, बैकअप प्लान के पास बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी के बाद आपके टाइमिंग्स हों, और उसके बाद में आप किस तरह के इन 2 चीज़ों पे आपको गौर नहीं करना है। तो इस तरह से ये पूरा रोड मैप है। यदि इस रोड मैप को आपने फ़ॉलो कर लिया, तो आप मान कर चलिए कि विदिन 6 मंथ आप अपने चैनल को मोनेटाइज़ कर लेंगे और आप मेरे साथ अपने सफ़र को स्टार्ट करिए। मेरा दावा है, आप मेरी उँगली पकड़िए, मैं आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल क्रिएटर लोकेश, ये मेरे चैनल का नाम है, टेक्निकल क्रिएटर लोकेश, TCL, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही शेयर अपने यारों और दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब में आना चाहते हैं, जो भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा।